नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। दोस्तों, हमारे साथ हैं आज आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी। विश्व हिंदी परिषद के मार्गदर्शक और संरक्षक के साथ ही आप जड़ों से जुड़े अभियान कार्यक्रम के खास तौर से नेतृत्व कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आपके जीवन में यह कैसे आया कि जड़ों से जुड़े अभियान कार्यक्रम को शुरुआत की जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक भारत, एक जन, एक संविधान, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीयता, एक ध्वज, एक राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय घोष, यह जो किसी भी देश का मूल स्वरूप होता है। बाई नेशन, बाई लैंड वी आर वन, बाई पीपल वी आर वन, बाई सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी वी आर वन, by national flag we are one, by national song we are one, by national slogan देश के जयकारे का घोष, इसके हम एक हैं। जब कोई भी समाज चलता है तो उस समाज के रीति रिवाज और परंपराओं और सोच में कुछ कुछ विकार आते हैं और समय समय पर जागरूक समाज के समूह जो हैं, भाषाई हों, जातीय हों, भौगोलिक हों, रिलीजियस हों, ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो अपने अंदर एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट डेवलप करते हैं और उन विकारों से अपने समूह को, समाज को, कौम को मुक्त करके और उसका स्वरूप हमेशा निखार कर बनाकर रखते हैं। जैसे यहाँ का सनातन समाज, हिंदू समाज, उसमें और कहीं ना कहीं सती प्रथा थी, कहीं ना कहीं बाल विवाह था, विधवा विवाह पर रोक थी जैसे थी, ऐसे अनेक प्रकार की जो चीज़ें थी, छुआछूत का दंश था। तो इस प्रकार के चीज़ों के विरुद्ध यहाँ पर समय समय पर समाज सुधारकों ने आंदोलन प्रारंभ किए और इसलिए बालिका शिक्षा पर बहुत अधिक और दबाव बनाया गया और इसलिए बालिकाएं पढ़ाई जाने लगी। इसी प्रकार से बाल विवाह ना करके एक मैच्योर उम्र में विवाह हो, एक्सेप्शनली बाल विवाह, कई बार माता पिता एक दूसरे के परिचित होने के कारण यह संकल्प कर लेते थे कि अगर तुम्हें बेटा हुआ, हमें बेटी हुई, या तुम्हें बेटा हुआ और इनको बेटी हुई, तो हम इनका संबंध करेंगे, यह मित्रता में संकल्प कर लेते थे। तो वो एक अलग एक्सेप्शनल कोई था, वह जनरलाइज नहीं था। इसी प्रकार से पति का स्वर्गवास हो गया है, पत्नी ने उसके साथ सती होना, पहले ये स्वैच्छिक था, बाद में स्वैच्छिक की बजाय कुछ कुछ समूहों में इसको जबरदस्ती किया जाने लगा। तो इसने एक किस्म से अत्याचार और अपराध की श्रेणी में चला गया। ऐसे अनेक प्रकार के दोष आए और उनको निखारना, ये भी दोष आया कि विवाह के अंदर जो एक शाश्वत सनातन बड़ी ही श्रेष्ठ परंपरा है, कुटुंब परंपरा है, उसमें लड़का लड़की के संबंधों के अंदर धन का प्रभाव बढ़ने लगा और उसके कारण दहेज जैसी कुरीति आई। ऐसे अनेक कुरीतियाँ आई और उनके विरुद्ध आवाज़ उठी और वो रिफॉर्म भी हुए, चाहे वह किसी भी जातीय समूह के, रिलीजियस समूह के, भौगोलिक समूह के या भाषाई समूह के हों, सबके साथ एकात्म रूप में जीना। तो ऐसा भाव है, ना कि ये भाव रहे कि जब इस देश को पुकारा जाए 130 करोड़ भारतीय है, तो उसमें किसी के मन में नहीं आया कि इसमें मुसलमान का नाम नहीं लिया, ईसाई का नाम नहीं लिया, या राजपूत क्षत्रिय वणिक का नाम नहीं लिया, या जाट गुज्जर का नाम नहीं लिया, या इसको बोलते समय कश्मीर का या केरल का या नॉर्थ ईस्ट मिजोरम मेघालय का या महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। जब ये कहा 130 भारतीय है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक हम जितने भी जाति उपजाति है, भाषाई उपभाषाई बोली है, वो जैसे ही मत पंथ उपपंथ समूह हैं,
और वह सारे इसमें आते हैं। तो इसलिए उनको बांट बांट कर देखना, इससे एकता और अखंडता में और द्वेष आता है, खतरे खड़े होते हैं। तो यह उनके अंदर एक भाव आए जिसके कारण वी आर वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, वन फ्लैग, वन स्लोगन, वन सॉन्ग रूप में पूरे देश के अंदर विचरण करें। तो इसका अभाव बढ़ता जा रहा है और कुरीतियाँ भी समूहों में आ रही हैं और वह समूह अपने को कुरीतियाँ मुक्त करने के अंदर स्वाभिमान महसूस करें कि हमारे में जागरूकता है, हम अपने दोष और विकारों से मुक्ति के लिए भी विचार करके अपने समूह को सजाते हैं, संवारते हैं, आलोकित करते हैं, शिक्षित करते हैं, रोजगार युक्त करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के मददगार बनकर खड़े होते हैं। ये भाव आता चला जाए और विदेशी ताकतें हमारी अनेकता को वह इस रूप में उपयोग नहीं करें कि हमारी एकता और अखंडता को टुकड़े टुकड़े कर दें। इस सारे में से विचार करते करते एक लंबे प्रवाह में से आया कि आवश्यकता है। और वह आवश्यकता कैसे है? जैसे वनस्पति होती है और वो वनस्पति सदा बनी रहे, फल फूल देती रहे, हरी भरी रहे, वह अन्न देती रहे, जो औषधियाँ हैं वो देती रहे, जो तरह तरह से और ऐसा ईंधन है जलावन देती रहे, ऐसी चीज़ें देती रहे जो विकास के लिए उपयोगी बनती रहें, तो वो तभी सरवाइव करती हैं जब वो अपनी जड़ से जुड़ी रहती हैं और जड़ को धरती के अंदर मजबूती से पकड़े रखती हैं, तो वह फलती फूलती हैं। ऐसे ही जीव जंतु भी, उनकी भी एक प्रजनन प्रक्रिया होती है और उनकी भी वंश परंपराएं दिखाई देती हैं। ऐसे ही भारत के सारे मानव समूह पर अगर रूप डाला तो आर्यव्रत से आर्य, भारतवर्ष से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन, हिंद से हिंदू, यह रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है, यह भाषाई भी नहीं है, जातीय भी नहीं है, यह राष्ट्रीय एकात्मता के प्रायवाची शब्द हैं। जैसे अमेरिका से अमेरिकन है, ब्रिटेन से ब्रिटिश है, चीन से चीनी है, जापान से जापानी है, रूस से रशियन है, तुर्किस्तान से तुर्की है, ईरान से ईरानी है, इराक से इराकी हैं। ऐसे ही यह और नागरिकता और राष्ट्रीयता और मानवतावाचक शब्द हैं। तो इसी प्रकार से हमारे भी ये सब शब्द हैं, इनको ठीक से समझ सकें और इसलिए हम अपने रूट्स से कौन हैं, किसी भी जाति उपजाति के हैं, भाषा बोली के हैं, परंपरा के हैं, मत पंथ के हैं, पर बाई रूट्स हम सब आर्यव्रत से आर्य, भारतवर्ष से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन और हिंद से हिंदू थे, हैं और रहने चाहिए। इसका स्वाभिमान सबके अंदर प्रकट हो, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो नागरिकता और सिटीजनशिप में बंटवारा होता है तो देश की एकता भी बिखरती है और देश की अखंडता भी खतरे में पड़ती चली जाती है। आओ अपनी जड़ों को पहचाने, हम कौन हैं, हमारा जातीय परिवेश कौन है, भाषाई परिवेश कौन सा है, बोली परिवेश कौन सा है, परंपरा परिवेश कौन सा है, पूजा पद्धति पंथ का परिवेश कौन सा है। तो वह हमारी जड़ से हमें साफ सुथरा पता लग जाएगा कि हम भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं या हम कहीं विदेश की जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। तो इससे स्वदेशी और विदेशी का, देशी और विदेशी की भी पहचान हो जाएगी। इसलिए इस आंदोलन ने जन्म लिया, आओ जड़ों से जुड़ें, उनको जाने, उनको पहचाने, उनको माने। और यह सारा भारत, यह कोई जोड़ नहीं है,
यह इंटीग्रेटेड कंट्री है। जैसे मानव शरीर एक इंटीग्रेटेड होता है, यह कोई और असेंबली नहीं होता, इसी प्रकार से भारत अपनी भाषाओं में, बोलियों में, जाति उपजातियों में, मत पंथों के अंदर, उपपंथों में और भौगोलिक छोटे छोटे समूहों में, परंपराओं के अंदर यह एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है और एक इंटीग्रेटेड लैंड है। इसलिए हम सब एक हैं। ये भूमि मात्र नहीं, मातृभूमि है। और यह केवल एक भूगोल नहीं है, यह हमारा रक्त प्रवाह है, ये हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है। इस प्रकार के भाव की ज़रूरत है जिससे देश की एकता और अखंडता, तेज गति से समस्याओं का समाधान, जो हमारे अंदर अलग अलग प्रभाव बनकर एकता और अखंडता के लिए खतरे बनते हैं, उनमें हिंसा आती है, फिर उसमें रक्तपात आता है, नफरत जन्म लेती है और दूरियां बनती हैं, वह जो विनाशक होती हैं विकास में, उन सब विकारों और विनाशक चीज़ों से बचे जा सकें। अब हमें टू द रूट्स, अपने जड़ों की ओर चलना चाहिए, उनको जानना, पहचानना, मानना और उसके आधार पर इस समाज के अंदर, इस देश में अपने आचरण करना। इस प्रकार से सभी प्रकार की विविधताएं, सभी प्रकार की अनेकताओं में ब्यूटी है, उसके अंदर फ्रेगनेंस है, उसके अंदर एक प्रकाश रोशनी है और वह कन्फ्लिक्ट्स नहीं है बल्कि वैराइटीज़ हैं। वह संघर्ष नहीं है बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरती, खुशबू और प्रकाश है। इस प्रकार का आभास है तो संघर्ष मुक्त, भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त, लिंग भेद मुक्त, मजहबी तनावों से मुक्त यह भारत हो। और इस प्रकार से वाराणसी में जड़ों से जुड़े इस आंदोलन का आगाज किया गया।